कि हमें अपने बच्चों के संस्कार को कैसे संवारना है। वस्तुतः मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संस्कारों का समुच्चय है। उसी संस्कार को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में गुण कहा है। पशु से जो मनुष्य की भिन्नता है, अन्य प्राणियों से जो मनुष्य की भिन्नता इस धरती तल पर है, उसमें एक सबसे बड़ा जो चीज इस मनुष्य के पास है वह है संस्कार। उस संस्कार के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है। मनुष्य के अंदर से मानवीय संस्कारों को यदि निकाल दिया जाए तो फिर इसका महत्व उस पशु से भी नीचे गिर जाएगा जिसको हम प्रिय प्राणी कहते हैं। मनुष्य के अंदर एक मानवीय संस्कार है जो इसको प्रेम करना सिखाता है। मनुष्य के अंदर वह मानवीय संस्कार है जो इसको संवेदनशील बनाता है। मनुष्य के अंदर मानवीय संस्कार है जिसे माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है। यदि यह चीज मनुष्य के अंदर से निकाल दिया जाए तो फिर इसको समाजशास्त्रियों ने पशु ही कहा है। दुनिया के महान समाजशास्त्री अरस्तु ने मनुष्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि द मैन इज सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पशुता से ही तो हम ऊपर उठ करके मानवत्व के धरातल तक आए हैं। एक बार राष्ट्रकवि दिनकर से पूछा किसी ने कि प्राचीन काल में और आज में जो सभ्यता का विकास दिखाई दे रहा है, मनुष्य के विकास में, उसकी चेतना के विकास में जो अंतर दिखाई दे रहा है, वह अंतर आपको किस रूप में दिख रहा है? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि बस हमको केवल यही दिखाई दे रहा है जैसा कि डार्विन कहते हैं कि मनुष्य बंदरों से निकला हुआ, इसका पुराना वंशज बंदर है। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत यही मानता है। हालांकि कुछ विचारशील लोग कहते कि नहीं, यदि बंदर से मनुष्य का विकास होता तो फिर आज बंदर भी नहीं दिखते और मनुष्य अलग नहीं दिखते। या तो बंदर लुप्त हो गया होता, मनुष्य ही मनुष्य रहता। लेकिन बंदर की भी प्रजातियां दिखाई दे रही है और मनुष्य की भी प्रजाति दिखाई दे रही है। ये कैसे माना जाए कि बंदर विकसित होते 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 मनुष्य बन गया? तो फिर वो बंदर बचा कैसे? जो विकसित होकर के मनुष्यता तक पहुंच गया तो बंदर बच कैसे गया? उसको भी मनुष्य हो जाना चाहिए। लेकिन बंदर की प्रजाति यदि आज अभी के समय में है तो ये मान लेना कि बंदर से विकसित होते 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 हम मनुष्य बन गए हैं। पता नहीं डार्विन जी को क्या लगा होगा, वो तो वही समझे। लेकिन दिनकर जी ने यहां पर बड़ा सुंदर दृष्टिकोण दिया कि डार्विन के सिद्धांतानुसार यदि मनुष्य बंदरों के वंशज से आगे बढ़ते 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 मनुष्य बना है, पाषाण युग से लोह युग से होते होते आज अणु और परमाणु युग तक मनुष्य पहुंचा है। पत्थर से पत्थर टकराने से, चिंगारी निकालने से लेकर के आज आदमी जब सोलर लाइट तक पहुंचा है, तो इस विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मुझे सिर्फ यही दिखाई देता है कि एक मनुष्य के चमड़े पर जो पशु की तरह रुआ रहता होगा वो झड़ गया है। ये बदलाव दिखाई देता है। यदि बंदर से ही यह मनुष्य बना होगा तो एक विकास और दिखाई देता है कि इसको भी पूंछ लगे होंगे तो पूंछ झड़ गया। इसके अलावा कहेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा विकास नहीं दिखाई देता। दिनकर जी की पंक्ति है कि झड़े पूंछ झड़ गए रोमांच, ये बदलाव दिखाई दे रहा है। यदि हम कहें कि मनुष्य में, सभ्यता में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, क्या उन्नति दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि झड़े पूंछ झड़ गए रोमांच, पशुता का झरना बाकी है।
बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी है। बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी। अरस्तु इसी बात को कहते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पशु वह बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन भीतर से वह पाश्विक प्रवृत्ति से घिरा हुआ है। सत्संग में आकर अपने संस्कारों का संवर्धन करके, ध्यान करके, भजन करके, साधना करके, संयम करके, संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके जो अपने उस पशुता को गिरा देता है, दुष्प्रवृत्ति को गिरा देता है, शोषण दमन उत्पीड़न की भावना को गिरा देता है, दूसरे को दबाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रूपी जो पशुता हमारे अंदर है, उसको जो गिरा देता है, सचमुच में यही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाता है। बाकी तो बाहर में केवल दिखने वाला मनुष्य। आकार से मनुष्य होना एक अलग बात है, विचार और संस्कार से मनुष्य होना अलग बात है। आकृति से मनुष्य होना एक अलग बात है और प्रकृति से मनुष्य होना एक अलग बात है। शकल से मनुष्य होना एक अलग बात है, लेकिन अकल से मनुष्य होना एक अलग बात है। आज शकल वाले मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि सरकार को मनुष्यों को संख्या की घटाने पर विचार करना पड़ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी पता नहीं कौन से धुन में लिख दिए होंगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन आज यदि गोस्वामी जी को मूल्यांकन करने के लिए आना पड़े 300 वर्ष के बाद, तो गोस्वामी जी कहेंगे कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा यदि हमने लिखा है, तो आज की जो आपकी चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, मनुष्य को बढ़ाने की योजना चला रहा है कि पशु पक्षी को। शेर बढ़े जंगल में सरकार उस शेर को, बाघ को, भालू को, चीता को बढ़ाने की योजना बना रहा है कि घटाने की? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। बढ़ाने की, ये पक्का है। ये तो बगल में जो हम लोग चंपारण के पास जो है ना चिड़ियाघर, उसमें गए थे घूमने के लिए, देख रहे थे। नहीं, चंपारण के पास में, हाँ नया रायपुर, हाँ तो वहां मैं गया था, पिछले वर्ष भी गया, इस बार भी घूमने का मौका मिला। तो वहां बहुत सारे पशु को, पक्षी को देखे। वहां के लोगों ने बताया कि सरकार इसको संरक्षण दिया है, बढ़े, दूर दूर से लाया जाता है कि किसी तरह से उसका वंश वृद्धि हो। तो बाघ के, सांप के, बिच्छू के, हाथी, घोड़ा, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी है, उन प्राणियों को सरकार बढ़ाने की योजना बनाता है कि घटाने की? बढ़ाने की। जो जंगल में रहने वाला प्राणी, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, सरकार तो पैसा योजना चलाता, बकरी बढ़ाओ आंदोलन दिया है तो बेकार में पैसा देता है। मछली को बढ़ाने वाला, सुअर तक बढ़ाने के लिए योजना चलाता है। लेकिन आपसे सवाल करूं कि जिस अभिमान में हम फूल रहे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सरकार का विधान, संविधान मनुष्य को घटाने पर काम कर रहा है कि बढ़ाने पर? कुछ ही दिन में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, आएगा तो नहीं आएगा? क्यों घटाना पड़ रहा है? घटाने की स्थिति ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही, वो अपने जगह पर है, वह मुद्दा भी है। लेकिन उसी मुद्दे के साथ साथ एक मुद्दा यह भी है कि आज सकल वाले मनुष्यों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और अकल वाले मनुष्यों की संख्या इतनी ज्यादा घट गई है कि तबाह होकर के, परेशान होकर के सरकार को, संविधान को इस पर विचार करना पड़ रहा है कि मनुष्यों को कैसे घटाया जाए, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। यह सत्संग आपको संस्कारों से समन्वित करके आपको सकल के साथ साथ अकल वाला मनुष्य बनाना चाहता है। आप मनुष्य हैं लेकिन मनुष्यता से रहित मनुष्य हैं। आप मानव हैं किंतु मानवता से रहित मानव हैं। आप इंसान हैं लेकिन इंसानियत से रहित मानव हैं। और इंसानियत से रहित मानव किसी जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके जो मानव के शकल में तो हो
लेकिन उसके अंदर से मानवता मर गई हो, वो पशु से भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। जो इंसान के खोल में तो है, लेकिन यदि उसके अंदर से इंसानियत की संवेदना मर गई है तो वह पशु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक महात्मा जी एक रास्ते से जा रहे थे, संजोग से उसके बगल से एक सांप गुजरा। वह सांप महात्मा जी को देखा तो झाड़ की तरफ भाग गया छुपने के लिए। महात्मा उस सांप को बुलाया, उस सांप को बुला करके उससे बातचीत किया। सांप से पूछा, भाई तुम एक ऐसा प्राणी हो जिसको देख करके दुनिया के बच्चे बूढ़े जवान सब डरते हैं, तो पहला ऐसा प्राणी है जो हमको देख करके, मनुष्य को देख करके डर करके झाड़ में छिपने भाग रहा है। भागना हमको चाहिए, तू क्यों भाग रहा है? देखिए व्यंग है इसमें। सांप कहता है कि महाराज एक जमाना था जो लोग हमसे डरते थे, लेकिन अब आदमी नाम का जो प्राणी है इस संसार में वो इतना ज्यादा जहरीला, इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि शायद वो सांप को ही काट ले तो सांप को ही पानी पीने का मौका न लगे। कहा क्यों? इसलिए कि हम जब किसी को कदाचित, वैसे हम किसी को काटते नहीं है, वो काटने की नौबत इसलिए आती है कि जब लगता है कि कोई मुझ पर खतरा पैदा कर रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए हम काटते हैं। तो पहला कोशिश तो यह करते हैं कि हम किसी को दुख न दें, लेकिन जब भी मुझे एहसास होता है कि कोई मुझे क्षति पहुंचाने आ रहा है तो अपनी सुरक्षा के निमित्त में उसे मजबूरन काटता हूं। लेकिन काटता भी हो तो इतना अवकाश जरूर देता हूं कि हॉस्पिटल तक जाके कम से कम इलाज करवा ले। लेकिन ये मनुष्यता से रहित मानव इतना जहरीला सांप है, ये इंसानियत से रहित जो इंसान है आज इतना जहरीला सांप है कि कदाचित एक सेकंड में यदि काट ले तो राम राम कहने का भी मौका नहीं देता है, तुरंत भगवान बिहारी लाल की जय हो जाता है। होता है कि नहीं? सीधे एक आप काटे में ना कनपट्टी में सताएगा कि पेट में भोंकेगा, कौन कहता है? आज आदमी रास्ते चलता है, कदाचित इतना जमाना विकसित हो गया है कि शाम होते रहे, शाम के वक्त में भी आदमी को यहां से निकलना पड़े इसी पंडाल से, तो कदाचित किसी आदमी को जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, नहीं जाना है, और पूछा जाए कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो यदि बताने में संकोच करे तो उससे दोबारा प्रश्न कीजिए कि भूत का डर लग रहा है, वो कहेगा नहीं लग रहा है। उससे पूछिए कि बाघ का डर लग रहा है कि सांप का, कि बिच्छू का, कि चीता का, वो कहेगा नहीं उसका डर नहीं लगता है। तब पूछिए तब लगता डर क्या? भूत का नहीं, प्रेत का नहीं, सांप का नहीं, बिच्छू का नहीं, आखिर डर किसका लगता है? वो कान में धीरे से कहेगा कि आदमी का डर लगता है। कहेगा कदाचित सांप मिल जाए तो उससे निपटने का उपाय हो सकता है, कदाचित बिच्छू मिल जाए उससे भी निपटने का उपाय हो सकता है। भूत प्रेत होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो मिल जाए, उससे भी आदमी दो हाथ कर लेने का औकात रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन एक मनुष्य जिसके सामने जाने पर मनुष्य को मुस्कुराना चाहिए, एक मनुष्य के सामने आने पर आदमी को भय रहित होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यदि जहरीला प्राणी भी आ जाए, जहरीला जानवर आ जाए, मनुष्य उससे तो भयभीत, भय से मुक्त हो लेता है, उससे दो हाथ करके आगे दाएं बाएं करके निकल जाने की जुगाड़ बना लेता है। लेकिन यदि सामने में कोई मनुष्य दिख जाए तो मनुष्य भय से इतना भर जाता है जितना वह जानवर से नहीं डरता उतना आज मनुष्य से डरता है। एक भजन हम लोग गाते हैं, लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। आज आदमी की स्थिति यह है, क्यों? संस्कार गायब हो गया है, सभ्यता, मर्यादा, संवेदना सब उसके हृदय से गायब हो गई, केवल आदमी का पुतला बना हुआ है। जो जहां है अपने नीचे वाले को केवल दबाना, डराना, अपना पोजीशन व्यक्ति इसी बात में मानता है कि हम कितने आदमी को डरा सकते हैं। वह अपने आप को उतना बड़ा पदाधिकारी समझता है जो जितने आदमी को ज्यादा डरा सकता है। इशारे पे,
नहीं सुने, पहचानता नहीं है हमको, पहचान करके क्या करेगा उसको। लेकिन अपनी पहचान बताने के पीछे का वजह यह कि हमको पहचानो कि हमसे तुम डरो, हमारे नीचे दबे रहो। तो जिस आदमी के नीचे जितने आदमी दबे रहते हैं, डरे रहते हैं, वह आदमी अपने आप को समझता है कि हम उतना बड़ा आदमी है ना। आपने एक बहुत बड़े विद्वान जो चित्रकार थे, उसका नाम था पिकासो, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े चित्रकार थे। कहा जाता है कि एक बार वो कहीं यात्रा पर निकले हुए थे, तो रास्ता में चलते सड़क के किनारे खेत में उसको दिखाई दिया पुतला। लोग अपने अपने खेतों में चिड़िया सबको भगाने के लिए, डराने के लिए पुतला लगा देता है ना। किसी भी साग सब्जी फसल वाले खेत में वो पुतला को देख के चिड़िया सब कम से कम डरे, सोचे कि आदमी है। तो आदमी की तरह ही एक बांस, एक लकड़ी लगा देता है, अपने घर में जो पुराना जूता उता है उसको पहना देता है, फटा पजामा फटा कुर्ता लगा देता है, और मुंह बनाने के लिए हंडी ले लगा देता है, और उसमें भी मोछ बनाने के लिए चूना लगा देता है। लगाता है ना। उधर बिहार प्रदेश में ज्यादा होता है। कुछ जगह पर तो लोग इतने अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि घर मकान नया बनाता है तो किसी की नजर न लग जाए, कोई जंतर मंतर न कर दे, अब शगुन न हो जाए, उसके लिए मकान बिल्डिंग तैयार करते करते बस वो पुतला वहां लटका देता है। पता नहीं पुतला लटकाने से क्या उसमें नजर घटता है कि बढ़ता है, वो तो लटकाने वाला समझे। लोग भी अजीब अजीब है, कोई पुतला लटका देता, कोई नई गाड़ी खरीदा तो जूता लटका देता है। एक शिक्षक था, नया गाड़ी खरीदा, हमको बोला साहब उसको थोड़ा फूल वगैरह छीट दीजिए, तो मैं फूल वगैरह छीटा, शुभकामना किया कि अच्छा ढंग से गाड़ी चले। उसके बाद उन्होंने कहा साहब रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिस्टेक हो गया। मैंने कहा मिस्टेक क्या हुआ? फूल ला ही दिए हैं, जल छीट ही दिए हैं, प्रसाद चढ़ा ही दिए हैं, कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख ही दिए हैं, तो अब मिस्टेक क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गया। मैंने कहा क्या? और 5 साल का पुराना जूता छूट गया, आगे में लटकाना है। मैंने इतनी सुंदर गाड़ी खरीदे है, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद लाए हैं, साधु महात्मा पूजा कर रहे हैं, गाड़ी सुंदर देखने में लगी, जूता कहां लटकाएंगे? आगे पोजीशन में लटकाएंगे, मुंह पर। मैंने कहा क्यों? गाड़ी सुंदर है, कीमती है, इसलिए इसके मुंह पर लटकाएंगे तो किसी की नजर नहीं लगेगी। हमको घर में खाली गाड़ी सुंदर है और कोई सुंदर है? गड़बड़ी हो गया। और कोई सुंदर है ना? तो बोला हाँ सुंदर तो है। मैंने कहा कौन? का पतली। मैंने कहा ये जूता ले जाके वहां भी लटका देना, किसी की नजर न लग जाए। और वहां पर यदि जूता लटकाने जाएंगे तो क्या हाल होगा? तो वो जूता आपके सर पे पड़ेगा कि पीठ पे पड़ेगा, वो आप फैसला करेंगे। अजीब सोच है आदमी की। तो वो पुतला टंगा हुआ था वहां पर, पिकासो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि पुतला टंगा हुआ है। पुतला क्यों टंगा हुआ है? उस खेत में जो किसान काम कर रहे थे, किसान से पूछा भैया ये आदमी की तरह दिखता है क्या? ये कभी देखा नहीं होगा। तो जो खेत में किसान काम कर रहे थे, महाराज इसको पुतला कहते हैं। क्योंकि आदमी की तरह दिखता है तो पुतला क्यों कहते हैं? आदमी की तरह दिखता है इसीलिए पुतला कहते हैं, आदमी का पुतला। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो खेत में चूंकि हर वक्त तो बैठे रहेंगे नहीं, तो हमारी अनुपस्थिति में, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में खेत में आने वाले पशु पक्षी वगैरह जो कोई भी है उसको ये डरा करके रखता है, यही इसका काम है। इसीलिए इसको पुतला कहा जाता है।
पिकासो बड़े चिंतक थे, चित्रकार थे। तो चित्रकारिता बिना विचार के तो उत्पन्न होगी नहीं, क्योंकि निर्माण रचना उसी के अंदर से उत्पन्न होती जिसके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति। इसलिए जो काव्य शास्त्र में माना जाता है कि काव्य की रचना कौन कर सकता है, तो जिसके अंदर या तो प्रतिभा हो, जिसके अंदर कल्पना की शक्ति हो, या जिसके अंदर अप्रतिहत अभ्यास करने की क्षमता हो, वही व्यक्ति किसी भी चीज की रचना कर सकता है। चाहे चित्र की रचना करे, साहित्य की रचना करे, या अच्छे संगीतज्ञ बने, या अच्छे वक्ता बने, या अच्छा तैराक बने, या अच्छा क्रिकेटर बने। कोई भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है, उसके 2-3 कारण होंगे, जिसमें पहला कारण तो प्रमुख होगा कि वह प्रतिभा संपन्न होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला। अब दूसरा कारण होगा कि भी प्रतिभा थोड़ी बहुत कम भी है, तो अभ्यास करने की उसमें इतनी क्षमता होगी, दिन रात उतना वो अभ्यास करने में तत्पर रहेगा कि हर मुकाम को हासिल कर सकेगा। तो पिकासो जब इतने बड़े चित्रकार थे, तो निश्चित है कि प्रतिभा से संपन्न होंगे, निश्चित है कि उनके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति होगी। तो जैसे ही देखा कि पूछा उस किसान से क्या है, कहा पुतला। पुतला का काम क्या है? कहा लोगों की अनुपस्थिति में आने वाले पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सब इनसे भयभीत होते हैं और इससे फसल की सुरक्षा होती है। पिकासो तुरंत दिमाग लगाया और अपने मन में थोड़ी सी कल्पना को संजोया। तुरंत उसके दिमाग में एक नया चिंतन पैदा हुआ कि पुतला है, इसका काम है पशु को पक्षी को डराना। इसका मतलब है जो जितना डराता है वह आदमी तो दिखता है, लेकिन वो आदमी नहीं है, सचमुच में वो आदमी का पुतला है। यही समझना चाहिए कि आदमी वह होगा जिसके सामने आने पर कोई डरे नहीं, आदमी वह होगा जिससे प्रेम करने का मन करे, आदमी वह होगा जिससे मुस्कुराने का मन करे, आदमी वह होगा जिसको गले लगाने का मन करे, आदमी वह होगा जिसको अपना दर्द सुनाने का मन करे, आदमी वह होगा जिसके सामने अपनी पीड़ा प्रकट करने का मन करे, आदमी वह नहीं होगा जिसके सामने अपने मन की भाव को व्यक्त करने में भी डर लगे, कपकपाने लगे, मन कपकपाने लगे, तन कपकपाने लगे। तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला वह आदमी नहीं है, बल्कि आदमी का पुतला है। पिकासो का ये चिंतन है। एक पत्नी को अपने पति के सामने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने में डर लगने लगे, समझ लेना चाहिए पति महोदय पति नहीं है, अब क्या है, वो पति का पुतला है। एक पत्नी के सामने पति को अपने मन की बात कहने में डर लगने लगे, वो पत्नी का पुतला होगा, वो पत्नी नहीं होगा। वो एक बहू को सास के सामने में अपने मन की बात कहने में, अपने मन के उमंग को प्रकट करने में, उल्लास को प्रकट करने में, प्रसन्नता व्यक्त करने में यदि सास से बहू को डर लगने लगे, तो सास को समझना चाहिए कि हम सास के पुतला हैं, हम ओरिजिनल में सास नहीं है। एक सास को अपनी बहू के सामने अपने मन की भावना, कुछ खाने का मन करे और बहू को बता न सके, ये बताएगा तो पता नहीं क्या बोल देगी, समझ लो कि तू बहू की भूमिका में फिट नहीं बैठ रही है, तू बहू का पुतला बन करके आई है। पिकासो का चिंतन यह है कि मनुष्य वह है जिसके अंदर प्रेम भरा हो, मनुष्य वह है जिसके अंदर संवेदना भरा हो, मनुष्य वह है जिसके अंदर करुणा भरा हो, मनुष्य वह है जिसको एक दूसरे को समझने की सद्भावना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे को समझने की क्षमता हो, उसको मनुष्य कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि संस्कार से हीन जो भी मनुष्य होगा वह मनुष्यता से रहित होगा, इसलिए वह मनुष्यता से रहित मनुष्य जो होता है वह पशु से, वह जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो भजन में हम लोग गाते हैं कि लग गया है ग्रहण आदमी को। आज के आदमी की यही स्थिति हो गई है, ग्रहण लग गया है। ग्रहण लगने के कारण ही उसे जो नहीं करना पाया जीवन किसी और चीज के लिए, काम कुछ और कर रहा है।
मानव का जीवन पाया था दूसरे के दर्द को बांटने के लिए, लेकिन ये मनुष्य ही आज दुनिया को सबसे ज्यादा दर्द देना शुरू किया है। पूछा गया इस्लाम परंपरा में किसी संत से कि मनुष्य को इस धरती पर जन्म क्यों दिया गया। इस्लाम परंपरा के किसी विद्वान ने कहा कि इस संसार में मनुष्य को जन्म केवल एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए दिया गया। उसका शायरी सुनिए, इस्लाम परंपरा के शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस धरती पर इंसान को क्यों लाया गया? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रो दरा कुछ कम न थे। कि भगवान के खुदा के घर में इबादत करने वालों फरिश्तों की कमी नहीं थी, बल्कि इंसान को इस धरती पर इसलिए पैदा किया गया क्योंकि वह सामने पड़े इंसान के दर्द को महसूस कर सके और उसके दर्द को बांटने में सहायक हो सके। इसलिए इंसान को इंसान बना करके धरती पर भेजा गया।